Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए छोटा सा अपडेट के साथ कंटिन्यू करते हैं। अपडेट बस इतना सा कि आई नो आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, और अ, न सिर्फ इंटरेस्टेड, आप लोग उत्सुक भी होंगे जानने के लिए। गाय एकदम ठीक है, ठीक है, एकदम नॉर्मल, बेटर देन नॉर्मल। जैसे पहले जब बीमार पड़ी थी, जब वो स्थिति थी, उससे बेहतर स्थिति में वो है। ठीक है। हाँ, एक एक्सपीरियंस और है। कल क्लास थी तो अ, वो यहाँ के डॉक्टर हैं जो बहुत लेट कर रहे थे, तो मैं आ गया था। तो कल तो उसको इंजेक्शन लेने में बड़ा दिक्कत हो गया था। ठीक है। आज बोल दिया था कि थोड़ा जल्दी, तो अभी गया हुआ था, अभी आ रहा हूँ। तो आज वहाँ पे था तो बहुत आराम से, बहुत ही जल्दी-जल्दी इंजेक्शन हो गया, है ना? लगता नहीं है 5 मिनट भी लगा होगा। ठीक है। 4 या 5 इंजेक्शन लगा था। वो लास्ट सेट ऑफ इंजेक्शन था। अब फाइनली मतलब जैसे डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से, तो वैसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब ठीक है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। सो गुड।
हाँ, हाँ। एक और बार ऐसा हुआ आज, एक और इंस्टेंस कि कोई परेशानी थी, मेरे को बताया गया, विदिन 5 मिनट्स रिज़ल्ट आ गया था, 5-7 मिनट्स, ठीक है? तो अच्छा है ना? ये आशी बिटिया से संबंधी है, ठीक है। हुँ, ठीक है। तो अच्छा है, सब कोई का कष्ट खत्म होए और सब कोई अच्छे से भक्ति करे, हैं? गौ माता भी हरे कृष्णा महामंत्र सुन रही थी और बहुत शांत हो जाती है। इंजेक्शन लगने के बाद बड़ा जैसे बच्चे मुँह फुला लेते हैं वैसे मुँह फुला ली थी। इंजेक्शन लगा दिया, 5-5 इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। तो थोड़ा बुरा तो लगता है। अ, और उसपे भी हम हैं, मेरा गुण आ जाए इंजेक्शन लगने पे तो मालूम है क्या-क्या होता है? गैया कम भागती है, हम ज़्यादा भागते हैं। गैया तो कम भागती है, इंजेक्शन से गैया को कम डर लगता है, हमको ज़्यादा लगता है। हाँ, हम भी वही हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद एक बात और थी कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं हमेशा हूँ और जो लोग संघर्षों में आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है, आप आनंद लीजिए, जब आपको संघर्षों से निकलना होगा तब हम हैं, है ना? तब तक आप आनंद लीजिए जाइए। भौतिकता में आनंद लेना है तो लेते रहिए, ठीक है। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और श्लोक नंबर 10 विपुल प्रभु जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण, आप रीड करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे सबसे पूजनीय, आप सभी हितैषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और संत राजा नाभि की यज्ञशाला में आपका प्रकट होना हमारे वरदान के लिए है, क्योंकि हमारे द्वारा आपको देखा गया है। आपने हम सब पर सबसे बहुमूल्य वरदान प्रदान किया है। तात्पर्य। तात्पर्य। निज पुरुष ईक्षण विषय। भगवद गीता 9.26 में कृष्ण कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, नहीं मैं किसी के प्रति पक्षपाती हूँ, मैं सबके प्रति समान हूँ, परंतु जो कोई भक्ति से मेरी सेवा करता है, वह मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके प्रति समान है, उस अर्थ में उनका कोई शत्रु नहीं है और कोई मित्र नहीं है। हर कोई अपने स्वयं के कर्मों के फल भोग रहा है और भगवान सबके हृदय में भीतर देख रहे हैं और सभी को वांछित परिणाम दे रहे हैं। तथापि जैसे भक्त सदा परम भगवान को हर तरह से संतुष्ट देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, वैसे ही परम भगवान अपने भक्तों के सामने स्वयं को प्रकट करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं को मुक्त करने और दुष्कर्मियों का विनाश करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। इस प्रकार कृष्ण का प्राकट्य अपने भक्तों की मुक्ति और संतुष्टि के लिए है। वास्तव में वे केवल दैत्यों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, क्योंकि वह उनके एजेंटों द्वारा किया जा सकता है। महाराज, नाभि की यज्ञशाला में भगवान विष्णु का प्रकट होना केवल राजा और उनके सहायकों को प्रसन्न करने के लिए था, अन्यथा वहां उनके उपस्थित होने का कोई कारण नहीं था। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोगों ने ये पहले नहीं पढ़ा है क्या? मुझे ऐसा लगता है पहले पढ़ा हुआ है। ये भी पढ़ा हुआ है, नहीं? पढ़ा हुआ है? हैं? बता दीजिए। तो भगवान समय-समय पे फिर से आते हैं। बस किसके लिए? साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, परंतु ये कार्य करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए भी है। कोई कार्य करने के लिए भगवान को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। हैं? भगवान पल भर में बिना प्रकट रूप धारण किए हुए
वो कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। हुँ, तो प्रकट रूप पहले धारण करें। हाँ, इसकी आवश्यकता भगवान को है नहीं। भगवान अपने भक्तों को भेज सकते हैं, किसी की मदद करवानी है, भक्तों को भेज सकते हैं, फटाफट मदद हो जाएगी। ठीक है। और दुष्टों का विनाश करना है, उसके लिए भी फटाफट कर सकते हैं, पल भर में। कोई प्रलय ले आएँ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वो कोई भी किसी प्रकार का कष्ट दे दें, और तत्काल रूप से सब कुछ समाप्त कर सकते हैं। इस जगत का भी पल भर में संहार कर सकते हैं। यस, ठीक है, चलिए। तो भगवान को राजा नाभि के भी यज्ञशाला में आने की आवश्यकता नहीं थी। तो देखिए, भगवान तो बस क्या करते हैं, भगवान बस कृपा करते हैं। भक्त भगवान से मिलना चाहता है, भक्त भगवान से मिलना चाहता है, भगवान भक्तों से मिलना चाहता है। तो भगवान भी अपने प्रिय भक्तों से मिलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाहते। परंतु उसके लिए हमको उत्साही होना पड़ेगा। अगर उत्साह नहीं है, तो फिर कैसे मिलेंगे? इसीलिए मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, लोग कभी तो उत्साहित होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी दृढ़ता से पालन करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हमको ये सब कुछ स्वीकार्य नहीं है, ठीक है? हमको ये सब कुछ स्वीकार्य नहीं है। एक बार दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, तो फॉरएवर दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। हैं। देखिए, 5 पीएम वाली क्लास में बता रहे थे, जैसे जो लोग वैष्णव जानते हों, उनसे तो बहुत विनम्रता पूर्वक, उनको तो बहुत निवेदन करके, सम्मान से, सरल शब्दों से हम उनसे बात कर सकते हैं। परंतु जो आज्ञा पे आश्रित हो, कहने का अर्थ शिष्य, शिष्य का मतलब क्या है? आज्ञा पे आश्रित। जो आज्ञा पे आश्रित हो और वो आज्ञा पालन न करे, तब फिर नहीं चलेगा। हम्म, तब फिर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हम नहीं स्वीकारेंगे। उसके लिए हमको कितना ही कष्ट हो जाए, हम उसी सिद्धांतों पे खड़े रहेंगे। ठीक है। अक्सर लोग है ना, चीजों को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, बड़ा लाइटली ले लेते हैं। तो फिर भक्ति भी लाइटली ही रहेगी, फिर लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। आपको वैसे जीना, आप जी सकते हो, हम इंटरेस्टेड नहीं है। मेरी आज्ञा पे जो आश्रित है, उनको ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, हम ये आपको स्वतंत्रता नहीं देते कि आप गलत काम भी कर सकते हैं।
संघर्ष कर रहे हैं हम आपके साथ। संघर्ष को ही जीवन बना ले तो आपके साथ नहीं। नहीं, ठीक है। बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है। अभी भी मैं याद करता हूँ तो मेरे को बहुत सारे आप लोगों में भी दिखाई देता है, संघर्ष ही को जीवन बना लिया, स्ट्रगल ही करना लक्ष्य बना लिया। हम नहीं स्वीकारेंगे। आप वैसा जीवन स्वीकार कर सकते हैं ना, आप चल सकते हैं, हम नहीं चलेंगे ना। आप बहुत सारा जन्म लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, हम नहीं होंगे ना, हम नहीं है। तो कृपया करके आज्ञा पालन कर लीजिए, कृपया करके सही रास्ते चल लीजिए, और नहीं चलिएगा तो हम अनुमति नहीं देंगे। यू लूज माई प्रोटेक्शन। ठीक है। हाँ, देखिए समझिए बात को, ये भी क्यों करते हैं, ये भी कारण क्या है। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बलिदान है, सर्वोच्च स्तर है बलिदान करने का। आप बताइए, हम आपके साथ बुरा से बुरा क्या कर सकते हैं? हम आपके साथ बुरा से बुरा क्या कर सकते हैं? और अपने साथ बुरा से बुरा क्या कर सकते हैं? सबसे बुरा यही कर सकते हैं, हम आपको आपकी स्थिति पे छोड़ दें, जाओ। नहीं मानोगे ना, जाओ। नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। सबसे बुरा हम यही कर सकते हैं। हम आपका कोई अहित चाहें, कुछ बुरा कर दें, वो नहीं होगा। किसी का भी विनाश होता है तो अपने कर्मों से होता है। आज 5 पीएम वाली क्लास में पढ़े। सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। मैंने आज तक किसी को भी श्राप ना दिया, ना दूंगा। अरे पहले ही संघर्ष कर रहे हो, क्या श्राप देंगे? हाँ, कर्मों का भोगना पड़ जाएगा फिर। कर्मों का भोगना पड़ जाएगा। ठीक है, भोगो। अगर वही जीवन जीना तो जियो, हम नहीं जीने देंगे। तो ठीक है। अगर लोग ऐसा करना चाहें, आप करते रहिए, हम आपके साथ नहीं। ठीक है, हम आपका साथ नहीं देंगे। यू कैन कीप स्ट्रगलिंग। तो हम इससे ज्यादा और क्या आपके लिए बलिदान दें कि हम आपसे बात भी नहीं करेंगे? हम इससे ज्यादा क्या बलिदान दें कि हम आपको कोई किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करेंगे? इससे ज्यादा और क्या बलिदान दें? अरे आप तो मूर्ख हैं। आपको तो नहीं समझ आ रहा आपके लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है। हमको तो समझ में आ रहा है। हमको तो समझ आ रहा है। इस रास्ते चलोगे तो संघर्ष मिलेगा। अब लाख समझाने के बाद भी समझना ही नहीं है। कीजिए संघर्ष। पर जब संघर्ष करना है तो हम आपके साथ नहीं। जब संघर्षों से निकलना है तब आपके साथ। कितना सरल बात है। जब आपको संघर्ष ही करना है तो करो, जब हम नहीं चाहते ना, हमने डिसीजन लिया ना, हम बोल रहे हैं कि आप संघर्ष करो। हम ना तो चाहते हैं ना, हमने ऐसा कुछ बोला है कि आप संघर्ष करो। हम नहीं चाहते, और किसी को करना ही है। ठीक। आई डू नॉट एक्सेप्ट। ठीक। कीजिए स्ट्रगल, है ना? हम साथ नहीं देंगे, हम साथ नहीं।
नहीं देंगे। ठीक है, तो इससे अधिक कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, आप मेरा आदेश मानने को तैयार ही नहीं हो, मेरे कहे अनुसार चलने को तैयार ही नहीं हो, मेरी प्रसन्नता के लिए काम करने को तैयार ही नहीं हो, या फिर गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए करने को तैयार ही नहीं हो, हम आपकी क्या मदद करें। ठीक है, चलिए, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। प्रिय भगवान, सभी महान ऋषि जो चिंतनशील और संत व्यक्ति है, निरंतर आपके आध्यात्मिक गुणों का वर्णन करते हैं। इन ऋषियों ने पहले ही सभी असीमित गंदगियों को जला दिया है और ज्ञान की अग्नि द्वारा भौतिक जगत से अपना वैराग्य सुदृढ़ कर लिया है। इस प्रकार उन्होंने आपके गुण प्राप्त कर लिए हैं और आत्मतृप्त है। फिर भी उन लोगों के आपके गुणों का जप करने में अत्यधिक आनंद महसूस करते हैं। आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति बहुत दुर्लभ है। तात्पर्य: महाराज नाभि की यज्ञशाला के पुरोहितों ने परम भगवान विष्णु की व्यक्तिगत उपस्थिति की सराहना की और उन्होंने स्वयं को बहुत आभारी माना। भगवान का प्राकट्य उन महान संत व्यक्तियों के लिए भी दुर्लभ है जो इस भौतिक जगत से पूर्णतया विरक्त हो गया है और जिनके हृदय भगवान की महिमाओं का निरंतर जप करने के कारण शुद्ध है। ऐसे लोग भगवान के पारलौकिक गुणों का जप करके ही तृप्त हो जाते हैं। भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति वास्तव में आवश्यक नहीं है। पुरोहित यह बता रहे हैं कि भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति ऐसे उन्नत ऋषियों के लिए भी बहुत दुर्लभ है, परंतु वे उन पर इतने दयालु थे कि अब वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। इसीलिए पुरोहित बहुत आभारी थे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई भी ऐसा कोई कर्म कर ही नहीं सकता कि भगवान वहां पे उपस्थित हो जाए। ठीक है, तो न भौतिक, आध्यात्मिक, भौतिक तो कुछ करके भगवान को क्या ही प्रसन्न कर पाइएगा, वो तो माया देवी को प्रसन्न कीजिएगा, भगवान की बहिरंगा शक्ति। परंतु कोई भी कार्य कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी भी लोक का वासी ऐसा काम नहीं कर सकता कि भगवान को अनुग्रहित कर दे, भगवान को फोर्स कर दे कि भगवान को आना ही पड़ेगा। आप लोगों ने भजन भजन कीर्तन कोई सुना हो, हैं? कि देवी देवता को बोल रहा हूं अब आपको आना पड़ेगा, या कृष्णा को बोल रहा हूं अब आपको आना पड़ेगा, मेरी लाज बचाने आपको आना पड़ेगा, हैं? सुना है कुछ ऐसा? हैं? देवी देवता को भले बोला जा सकता है, यज्ञ तपस्या किया जाए नियमित रूप से तो देवी देवता तो आएंगे, परंतु कृष्णा को आना पड़ेगा। कुछ भी कर लीजिए, आप कृष्णा को बंधन में बांध नहीं सकते। कृष्णा तब झुकते हैं जब आप झुकते हैं। यशोदा मैया जब हार जाती हैं कृष्णा को बांधने में, तब कृष्णा झुक जाते हैं, रस्सी बड़ी हो जाती है और वो बांध लेती है। अर्जुन जब झुक जाते हैं कि भगवान कृष्ण ही हमारे साथ रहें, तो भगवान भी झुक जाते हैं, बोले विजय भी तेरे साथ ही होगी। देखिए, कोई भक्त कोई गलत काम तो करता नहीं है, परंतु देखिए कितना अच्छा परिचायक है। अर्जुन ने तो एक गलत प्रतिज्ञा भी ले ली, भगवान से पूछ करके प्रतिज्ञा ली थी क्या, कि आज अगर जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, कुछ तो ऐसा, है ना? तो क्या भगवान से पूछ करके प्रतिज्ञा ली थी? शुद्ध भक्त कभी पागलपन वाला काम करते नहीं है, परंतु यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर शुद्ध भक्त से गलती होती हुई प्रतीत भी हो जाए तो भगवान बचा लेते हैं।
भगवान नियमों को बदल देते हैं। कोई इससे ज्यादा प्रेम क्या करेगा? सब बदल दिया। तो जिससे भक्तों का हित हो, वो भगवान करने को तैयार हो जाए। कौन आपके लिए इतना सोचता है जी? कोई है जो आपके लिए ऐसा सोचे? एक भगवान कृष्ण है, और कोई? कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। हाँ, हम लोग देखते हैं गुरु सोचते हैं, पर गुरु क्या है? गुरु को जब भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में जानिएगा तब जाकर के। गुरु तो हर के लिए सोचते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि जिसके लिए नहीं सोचते। परंतु लाभ उसी को तो होगा जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जानेगा, है? भगवान की बातों का पालन करना चाहिए, लाभ उसी को होगा। बाकी किसी को लाभ तो होगा नहीं, लाभ तो होगा नहीं। बारिश हो रही है, लाभ किसको होगा? जो बारिश को संजो लेगा, है? संचय कर लेगा, बचा लेगा, या फिर बारिश में नहा लेगा, बारिश का आनंद ले लेगा। लाभ किसको? कोई घर में बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा शहरों में नाले में पानी जा रहा हो, तो उसको बारिश हो रही है तो कोई लाभ थोड़ी ना हो रहा है। बारिश तो उन पेड़ों को होगा जो भीगेंगे, लाभ तो उनको होगा। बारिश का लाभ किसको होगा? पेड़ को। खेतों को होगा जिनका सिंचाई हो जाएगा पानी से। तो सबको लाभ नहीं होता है। तो गुरु की कृपा का भी सबको लाभ नहीं होता, सबको लाभ नहीं होता। सब कोई तो नशे में डूबे हुए हैं, उनको क्या लाभ होगा? तो भगवान कोई ऐसा स्थान है जहां पे दिखे नहीं, कहीं पे है नहीं? कोई भी ऐसा कण है जिसमें भगवान व्याप्त ना हो? परंतु लाभ किसको होगा? जो उस कण को देख पाएगा, यथारूप देख पाएगा। बाकी सब तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जो सही दृष्टि है वो न ला पाए तो सब जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो सब तो अपना जीवन को बर्बाद किए जा रहे हैं, सब अपना जीवन को बर्बाद किए जा रहे हैं। और यहाँ पे सब वैसे ही है। तो भगवान तो कृपा कर रहे हैं, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, भक्त तो भगवान के बारे में बता रहे हैं, पर लोग सुनने को तैयार थोड़ी ना होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो सही माध्यम से सुनिएगा, है? सही तरीके से स्वीकारिएगा, सही का पालन कीजिएगा, तब जाकर के बचिएगा, तब जाकर के सही कार्य कीजिएगा। नहीं तो मालूम है क्या होगा? हम सभी भगवान के बारे में एक काल्पनिक दृष्टि बना करके रखेंगे। हम सोचेंगे कि भगवान को ऐसे करके प्रसन्न किया जा सकता है, और हम सोचेंगे कि हम ऐसे अधिकारी बन जाएंगे। प्रेम का कभी आप अधिकारी बन जाए ऐसा नहीं हो सकता।
देखिए, ये तो हम भगवान के प्रेम की बात कर रहे हैं। भगवान का प्रेम तो पारलौकिक है। मालूम है इस जगत में कोई आपसे दुखी हो, परेशान हो, आप उसके लिए क्या करें कि वो प्रसन्न हो जाए? इसका कोई एक फिक्स आंसर है? कि ऐसी संभावना बनी हुई है कि कितना भी कर लें, हो सकता है वो उससे भी प्रसन्न ना हो। हैं? सच बताइए। हैं? अवश्य हो जाता है क्या कि हम ये काम कर लेंगे तो प्रसन्न हो ही जाएँगे, वो काम कर लेंगे तो प्रसन्न हो ही जाएँगे। हुँ? हम तो इस जगत में किसी को प्रसन्न करने के लिए हम में पर्याप्त क्षमता नहीं है और किसी को बाध्यकारी नहीं कर सकते। किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि तुमको प्रसन्न होना ही पड़ेगा। परंतु हम सोचते हैं भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। हुँ। हम सोचते हैं भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। बताइए क्या काल्पनिक विचारधारा है ना? हैं? क्या काल्पनिक विचारधारा है? सोचते हैं भगवान ऐसे प्रसन्न हो भगवान वैसे प्रसन्न हो जाएँगे। क्या काल्पनिक विचारधारा है? तो हम लोगों को हम लोग जिससे प्रेम करते हैं तो उसको प्रसन्न करने के लिए हमको काम करना होता है। काम करना होता है। हम ऐसे ही कल्पना करते रहेंगे कि सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो कल्पना करते रहिए। कल्पना से भक्ति-वक्ति तो होती ही नहीं, उससे भक्ति नहीं होती और ना ही भगवान प्रसन्न होते हैं। माया देवी अवश्य प्रसन्न हो जाती है और आप माया देवी का एजेंट बन करके काम करते हैं। कैसे माया देवी का एजेंट कैसे? अरे! आप काल्पनिक विचारधारा से सोचते हैं ना कि भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। हाँ, तो काल्पनिक विचारधारा क्या है? क्या होता है काल्पनिक विचारधारा? जो नहीं है, माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है। हम किसी काल्पनिक विचारधारा में स्थित हो जाएँ, अच्छा ऐसे भक्ति कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो प्रसन्न हो जाएँगे, वैसा करेंगे तो प्रसन्न हो जाएँगे। नहीं, अगर आपको जानना है, तो भगवान के मुख से जानिए कैसे कैसे कीजिएगा तो प्रसन्न हो जाइएगा। अगर आपको जानना है, तो जानिए कि भगवान क्या बोलते हैं, क्या करना पड़ेगा आपको भक्ति के लिए। हुँ? आप अपने काल्पनिक विचारधाराओं में रह कर के भक्ति नहीं कर सकते। ना ही कोई प्रेम है। और फिर सोचते भी हम मतलब कल्पना इस प्रकार की, सोचते भी है कि भगवान मिल जाएँगे। इतना कुछ करने के बाद ये भी सोचने लग जाता है, कि भगवान में मिल जाएँगे। भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? सब कल्पना, कल्पना, कल्पना और फिर सोच रहे हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वाह! कहाँ पे? असली में कि कल्पना में? हैं? जब सारा कुछ है काल्पनिक, हैं? जैसे सपोज़ करें हाँ, हाँ, हम अभी बैठे हुए हैं, हैं? नहीं, हम नहीं बैठे, कोई और बैठा हुआ है, ठीक है? और वो पिक्चर का डायलॉग लिख रहा है।
इस एक्टर ने ये बोला, उस एक्ट्रेस ने ये बोला, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो। तो कहीं वो स्क्रिप्ट लिखते लिखते ये लिख दे कि लड़का एक्टर बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, और स्त्री भी फिर बोलती है हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो ये लिरिक्स में, मतलब क्या, स्क्रिप्ट में हो रहा है। ये स्क्रिप्ट में हो रहा है, काल्पनिक कथा में, है ना। ये रियलिटी में नहीं हो रहा। ये रियलिटी में नहीं हो रहा है कि कोई आकर के बोल रहा आई लव यू। कल्पना में हो रहा है। आजकल मालूम है क्या, ऐसा डिजीज हो गया है, आप लोगों को पता ही नहीं होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ऐसा डिजीज हो गया है। हेलुसिनेट करते रहते हैं, काल्पनिक विचारधारा बनाते रहते हैं। और जैसे ये सोशल मीडिया वाला युग आया है ना, तो ये सब और बढ़ गया है कि मतलब इन रियल वो इवेंट कभी हुआ ही नहीं है, वो मन में, बुद्धि में सोचने लग गया, कोई ऐसा सोचने लग गया, विचारधारा, या अपना ही कल्पना गढ़ने लग गया, ऐसा 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 ऐसा। भक्ति को भी वैसे ही बना दिया। काल्पनिक विचारधाराओं का समायोजन, कलेक्शन ऑफ इल्यूजनरी थॉट्स। सही है ना। इसी को बोल दो भक्ति, इसी को भक्ति बोलते हैं। ठीक है, हाँ भक्ति है, भक्ति। अरे मानो मानो भक्ति है। ये कोई भक्ति नहीं है, इसमें कोई शुद्धता नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुद्धता नहीं है। ये बस कल्पना है, बस इमेजिनेशन है। जैसे मूवी से पहले लिख करके आता है ये काल्पनिक कथा है, इसके सच्चे क्या किरदारों पे आधारित नहीं है, सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं है, लिख करके आता है। ठीक है, सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं है। आपका भी जो भक्ति है वो सच्ची घटना पे आधारित नहीं है, हैं? ये जो काल्पनिक भक्ति होती है, ये सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं होती है। जिसको काल्पनिक भक्ति करनी है उसको करते रहिए, ठीक है, उससे कोई लाभ नहीं है। न तो फिर उस समय है ना, जब बोले कृष्णा प्राप्ति, तो वो भी काल्पनिक कृष्णा ही मिलेंगे। ठीक है, काल्पनिक विचारधारा है, काल्पनिक कृष्णा मिल जाएंगे। ये सब मत कीजिए, जीवन का नाश मत कीजिए जी, मत कीजिए, मान जाइए। सत्य को सत्य स्वीकारिए, शास्त्रों के अनुसार स्वीकारिए, शुद्ध भक्तों के अनुसार स्वीकारिए। चलिए इसी बात पे समझने का प्रयास करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके। अनुवाद पढ़ेंगे अतुल प्रभु जी, तात्पर्य पढ़ेंगे शीला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। प्रिय भगवान, हम लड़खड़ाने, भूख गिरने, जमाई लेने या मृत्यु के समय तेज बुखार होने पर दुखी, रोगग्रस्त स्थिति में होने के कारण आपके नाम, रूप और गुणों को याद नहीं कर पाएंगे। हम इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, क्योंकि आप अपने भक्तों पर अत्यंत हैं, कृपया हमें आपको याद करने और आपके पवित्र नामों, गुणों और कार्यों का उच्चारण करने में सहायता करें, जो हमारे पाप पूर्ण जीवनों की सभी प्रक्रियाओं को दूर कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य: जीवन में वास्तविक सफलता अंते नारायण स्मृति है। मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नाम, गुणों, कार्यों और रूप को याद करना। यद्यपि हम मंदिर में भगवान की भक्ति सेवा में लगे हो सकते हैं, भौतिक परिस्थितियां इतनी कठोर और अपरिहार्य हैं कि हम बीमार स्थिति या मानसिक विकार के कारण मृत्यु के समय भगवान को भूल सकते हैं। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जब हम ऐसी अनिश्चित स्थिति में हों, तो मृत्यु के समय बिना किसी बाधा के उनके चरण कमलों को याद करने में सक्षम हो। इस संबंध में
कोई श्रीमद् भागवतम 6.2.9.10 और 14-15 भी देख सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अंत समय में हम भगवान को याद कर पाएँ। परंतु ये प्रार्थना करने के लिए है ना, थोड़ा क्वालिफ़िकेशन चाहिए। जैसे सपोज़ करें, अगर आप कोई भी हो, नहीं आप नहीं हो, कोई और हो, आप क्यों हैं? ठीक है, कोई और है। चलिए उल्टा कर देते हैं, है ना, इन्वर्स कर देते हैं, अब समझ आएगा। कोई भी आपके यहाँ काम करता हो, ठीक है? कोई भी वर्कर आपके यहाँ काम करता हो, किसी भी तरीके से काम करता हो। अगर सपोज़ कीजिए कि किसी दिन वो निवेदन करे कि देखिए हमारा सैलरी तो बनता नहीं है अभी, है ना? हाँ, पर हमको थोड़ा-सा पैसा let's say 10% ऑफ सैलरी हमको उधारी में दे सकते हैं क्या? हमारे साथ ऐसा चाहिए। पैसा राम राम, हरे हरे, आवाज आ रही है? हैं? आ रही है? यस, जल्दी जल्दी बताइए, पैसे देंगे नहीं देंगे? अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी? मेरे को ऐसा डिस्कनेक्शन वाला दिखाई दिया था। ओके, तो मैं बस एक बार फिर से पूछता हूँ कि अगर सपोज करें कोई वर्कर हमारे यहाँ काम करता है, किसी को भी नौकरी पे रखा हुआ है, वो कभी कोई बीमारी हो गई, बोलता है कि देखिए हमारा अभी सैलरी तो बनता नहीं है, परंतु हमको 10% जितना हम पैसा कोई भी सैलरी है, उसका 10% थोड़ा-सा हमको एडवांस दे दीजिए, ताकि हम या बहुत बोलिए 15 दिन का पैसा हमको एडवांस दे दीजिए, 1 महीने का पैसा हमको एडवांस दे दीजिए, ताकि हम अभी कोई बीमारी हो गई है, तो हमको अ, उस बीमारी को घर में किसी को हो गया है, उसका उपचार करवाना है, हमारे पास पैसे तो है नहीं, आप दे दीजिए। तो अक्सर होगा आप दे दीजिएगा, सही बात है, दे दीजिएगा ना आप, हैं? पैसे दे दीजिएगा ना, सही बात है ना? हैं? परंतु अगर सपोज़ कीजिए कि वो आपके काम ही नहीं करता है और वो आपसे आकर के पैसे माँगता है, अब आप दीजिएगा? हुँ? आपके यहाँ काम ही नहीं करता है, पैसे माँग रहा है, दीजिएगा? हैं? अब आप समझिए ये तो भौतिक जगत में भी कोई नहीं देगा, तो भौतिक जगत में हम भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहते हैं, गुरु की आज्ञा पालन करना ही नहीं चाहते हैं, गुरु के आदेश अनुसार चलना ही नहीं चाहते हैं, कृष्णा को परम लक्ष्य बनाना ही नहीं चाहते हैं, भौतिकता को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और हम कृष्णा से निवेदन करें कि कृष्णा अंत समय में हमको याद करा दीजिएगा, तो क्या हमारा बोलना भी ठीक है क्या? ठीक है? हैं? जब हम विधि विधानों का जो नियम है उसका पालन करना ही नहीं चाहते, गुरु बता रहे हैं कि ये कर लो, करना ही नहीं चाहते हैं? जब करना ही नहीं चाहते तो फिर क्यों क्यों निवेदन क्यों कर रहा, झूठा झूठा निवेदन है? जब पालन करना चाहते हो, उसमें संघर्ष कर लोगे तो मदद कर लेंगे। अब पालन करना ही नहीं चाहते तो हम क्या मदद करें? यही है, स्टार्टिंग में भी यही बोला, 5 पीएम पे भी यही बोल रहा था। जब आप हर बात का पालन करना ही नहीं चाहते, हम आपकी मदद क्यों करें? क्यों करें? आप हमारे यहाँ काम करते ही नहीं हो, हम आपको एडवांस में पैसा क्यों देंगे?
अगर हम भगवान के दास बने हुए हैं, हर पल भगवान की दासता को स्वीकारते हैं, हर पल हम गुरु के प्रति आश्रित हैं, तो गुरु मदद करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अनक्वालिफाइड लोगों पे भी गुरु कृपा करते हैं। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, अनक्वालिफाइड लोगों पे भी। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अनक्वालिफाइड बने रहो। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हैं? जब अनक्वालिफाइड पे कृपा कर ही देते तो अनक्वालिफाइड ही बने रहते हैं। अनक्वालिफाइड ही बने रहते हैं। हमको शुद्धता के लिए क्या करना है? क्यों करें? कृपा हो ही जा रही है, जीवन चल ही रहा है, तो फिर हम शुद्धता के लिए काम क्यों करें? अरे, जब गुरु कृपा कर रहे हैं तो आप स्वीकारिए, तो स्वीकार कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है? अपने अंदर वो बदलाव लाइए, गुरु के अनुसार काम कीजिए, भगवान को लक्ष्य बना करके काम कीजिए। अक्सर लोग, अक्सर, हो सकता है आप नहीं हो, परंतु अक्सर लोग भगवान का प्रूफ चाहते हैं, जानना चाहते हैं भगवान कैसे कार्य करते हैं, भगवान कौन है, हमको क्या पता है, हम कैसे मान ले कि कृष्ण ही भगवान है। यहाँ पे आने के बाद आपने कितना ही बार अपने अंदर बदलाव देखा होगा, कितना ही दूसरों के अंदर बदलाव देखा होगा, कितना ही सब में बदलाव देखा होगा, देखा है ना? है, हर कुछ बस बोलने पे ही बदलाव आ जाता है? तो जब इतना कुछ देखा, इतना कुछ देख लिया ना, अब भी आपको नहीं मानना है, अब भी आपको भगवान की नहीं माननी है। पहले तो अश्रद्धालु ही थे ना। अश्रद्धालु का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से कृष्णा पे श्रद्धा ना होना। जब हमने असंभव 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 देख लिया, तो कम से कम कृष्णा पे तो श्रद्धा रख लीजिए, कृष्णा की बातों पे तो श्रद्धा रख लीजिए। निश्चित रूप से आप सभी इस भौतिक जगत में कहीं ना कहीं ठगाए भी होंगे, और देखे भी होंगे पाखंडी लोग भक्त का नाम लेकर के, भक्ति का नाम लेकर के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ठगाए होंगे, देखे होंगे, हाँ। तो उस सब के कारण आपकी श्रद्धा तो हिली होगी, आपको तो लगा होगा। बहुत लोग सोसाइटी के नाम से ही कांपता है, तो श्रद्धा तो हिल जाती है। और अगर ठीक है, आ, आप लोग तब तक नहीं देखे तो आगे चल के कहीं ना कहीं देख लेते हैं। अब अगर आपको पता चल जाए कि सोसाइटी में गुरु महाराज की बातों का ही पालन नहीं होता है, तो आप क्या श्रद्धा रखिएगा? और ठीक ऐसे ही किसी परंपरा में, किसी भी परंपरा में, लोग मंदिर आते हैं, देखते हैं कि दान 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 पे ही पूरा फोकस है, ध्यान केंद्रित कहां पे है? दान पे, पैसे पे। तो वो क्या शुद्ध भक्ति करेंगे? वो लक्ष्य क्या? कृष्णा प्रेम प्राप्ति करेंगे। क्या उनको भगवान से प्रेम जागृत करने में आनंद आएगा? या कोई ऐसा भगवान से प्रेम जागृत करवा भी देगा क्या, चाहे कितना ही मीठा बोलने वाला हो? तो ठीक है, आप लोगों ने संघर्ष झेला है, स्वीकार लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप काम नहीं कीजिए। इसका तो मतलब ये है कि अब आप बहुत काम कीजिए। अगर किसी ने संघर्ष झेला है, उसका अर्थ है कि अब आप बहुत काम कीजिए। क्यों जी, क्यों? क्योंकि अब तो सही रास्ता मिल गया ना, आज तक तो नहीं मिला था। आज तक तो लोग ठगा था, अब तो सही रास्ता मिल गया ना, अब भी नहीं चलना है? पाखंड और किसको बोलते हैं? जब तक नहीं मिला था बोले नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया तो क्यों मिल गया? अब अगर गुरु के अनुसार नहीं चलना है, शास्त्र
शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहा, भगवान के लिए नहीं करना है, तो फिर बताइए अब क्या करना है? अब आप बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या करिएगा? ये गलत बात है। तो अंतकाल में भगवान को निवेदन कीजिए, अंतकाल के लिए भगवान को निवेदन कीजिए कि हम अपना स्मरण हमको दे दीजिएगा, ऐसा स्थिति बना दीजिएगा कि हम आपको याद कर लें। परंतु उसके पहले पहले काम करो, पहले काम कीजिए। देखिए, वैसे तो बिहार की बहुत कम बातें, मैं बिहार में बहुत साल रहा हूँ, परंतु बिहार की बहुत कम बातें मेरे को प्रभावित की है। परंतु वहां पे कहावत है, कहावत है, बड़ा सरल सा कहावत है, वो कहावत सुन लीजिए तो कोई भूल नहीं पाएगा। आई नो थोड़ा बकवास सा है, परंतु याद रहेगा, अच्छा है। तो बिहारी सब क्या बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना है। अब मैंने वो वहीं पे सुना है, हो सकता है कहीं और से ओरिजिनेट हुआ, वहां पे चल रहा हो, पर मैंने वहीं पे सुना है। तो बड़ा सरल सा बात है, पहले क फिर ख, पहले क फिर ख। अब वर्णमाला में क के बाद ख आता है, वो क्या बोलते हैं, पहले क, करो पहले, फिर ख, खाने का बाद में सोचो, फल प्राप्ति के बारे में बाद में सोचो, पहले काम करो, पहले करना होता है। हम कार्य करने को तैयार नहीं है। कृष्णा बोलते हैं कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है आपको, परंतु फल प्राप्ति का अधिकार नहीं है। हमको तो फल ही फल दिखाई देता है, हम तो निर्धारित कर्तव्य करना भी नहीं चाहते। कोई जानना ही नहीं चाहता भगवान के लिए काम कैसे करें, कोई सेवा करना ही नहीं चाहता, कोई सेवक बनना ही नहीं चाहता। जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण का दास बनना ही नहीं चाहता, गुरु का दास बनना ही नहीं चाहता, प्रेम प्राप्त करना ही नहीं चाहता, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना ही नहीं चाहता। अब बताइए हम कैसे मदद करें? अरे, जब आपका लक्ष्य होगा, आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको बता देंगे, अच्छा ये नहीं करो, ये कर लो, ऐसे नहीं करो, ये कर लो, ये गलत है, ये सही है। परंतु लक्ष्य है ही नहीं, लक्ष्य है ही नहीं। अब कौन बचाएगा और अब कौन बताएगा? लक्ष्य बता रहे हैं, बदलना ही नहीं है। अगर कोई गलत भी चलता रहे तो उसमें कोई बहुत बुरा बात ऐसा नहीं है, ठीक है, गलतियां होते रहती है। भौतिक जगत में आए हैं, इतना कोई परफेक्ट बन करके तो आया नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक। प्रॉब्लम क्या है कि हम स्ट्रगल ही करने को अपना जीवन बना, स्ट्रगल ही करने को अपना जीवन बना। अब हम स्ट्रगल से निकलना ही नहीं चाहे। इस जगत में तो स्ट्रगल है, संघर्ष है। अब हम संघर्षों से निकलना ही नहीं चाहे। अब कौन बचाएगा? रास्ता बता रहे हैं कि ये रास्ते से संघर्ष से निकलिए, नहीं, हमको नहीं चलना है। कष्टों से निकालने का हमको चलना ही नहीं है। गलत तुम कर रहे हो, सही है ना, हमको जानना ही नहीं है। बचाएं कैसे? बचाएं कैसे? अगर कहीं पे आग भी लगी हुई है, फायर फाइटर आया, आग शमन करता,
शमनकारी बोलते हैं शायद, हाँ शमनकारी, जो भी, वो आया, आग से आपको बचाने के लिए तैयार है। बोले आप ये कर लो, बोले करेंगे ही नहीं हम, अब हमको बचा के बता तू। बोले घर से निकलो तो ना, हम निकलेंगे ही नहीं, हम यहीं पे रहेंगे। बोले आग लग रहा है बगल में, लगने दो, हम नहीं निकलेंगे। अब हम कैसे बचाएं जी? आपकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्षों से निकलने का मार्ग नहीं है, आप नहीं निकल सकते हो। हम बता रहे हैं कि देखो आप बहुत खराब स्थिति में, ये है भगवान से प्रेम जागृत करने का मार्ग। भगवान की बातों को स्वीकारिए। भगवान आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान को लक्ष्य बनाइए। इस भौतिक जगत में भिन्न भिन्न लक्ष्य बना रहे हैं, उसमें कभी लाभ नहीं है। बोले हमको मानना ही नहीं, हम नहीं मानेंगे। जियो जियो, जैसे जियोगे जियो। आई कैन जस्ट होप, आई कैन जस्ट होप। आप मान जाओ, हम बस इसी भरोसे में रह सकते हैं, विश्वास में रह सकते हैं, किसी दिन मान जाना। ठीक, नहीं मानना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते, और हम ही नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही असलियत है। नो वन कैन हेल्प। कोई डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर दवाई दे, अब पेशेंट बोले हम दवाई लेंगे ही नहीं। होते हैं ऐसे पेशेंट, होते हैं? ओ हाँ, अभी बात ही कर रहे थे, हैं? ऐसे पेशेंट भी होते हैं ना, इंजेक्शन नहीं लेते हैं, होते हैं ना, हैं? इंजेक्शन लेंगे ही नहीं, हैं? बच्चे होते हैं ना एटलीस्ट, बड़े तो थोड़े समझदार हो जाते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, है ना? इंजेक्शन लेंगे ही नहीं। हमको कोई दवाई दे दो, हम खा लेंगे, इंजेक्शन नहीं लेंगे, हैं? इंजेक्शन लेंगे ही नहीं, इंजेक्शन लेंगे ही नहीं। अब किसी को कुत्ता काट लिया है, अब बोले कोई खाने का दवाई दे दो, हम इंजेक्शन नहीं लेंगे। अब खाने का दवाई क्या कर लेगा जी, हैं? अब वेन्स में इंजेक्शन मारना पड़ेगा, तब जाकर के बच पाइएगा, अगर आपको रेबीज का कोई वायरस का लग गया है तो। बोले हम लेंगे ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं। अब देखिए, अगर कोई खाने की गोली आती होती जिससे रेबीज का वायरस को फाइट कर लेते, तब तो अलग बात थी। खाने की गोली कोई आती नहीं है, तो अगर आप बोलेंगे इंजेक्शन नहीं लेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर रेबीज का वायरस काटा होगा, तो फिर तो मतलब ये सबसे दयनीय स्थिति होती है। और मेरा निवेदन है, देखिए, ये निवेदन उससे आ रहा है जो कि इंजेक्शन से बहुत प्रेम करता है। परंतु देखिए, कितना भी दर्द होता है, अगर कहीं कोई लोहा वाला चीज से आपका हाथ पैर कट गया हो, या फिर कभी कुत्ते ने काट लिया हो, दोनों स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र इंजेक्शन ले लिया कीजिए। ठीक है, 48 घंटे का भी वेट ना किया कीजिए। 48 घंटे का वो होता है कि उसके बाद जाकर के आपको वायरस का अटैक बढ़ जाता है, और उसका भी वेट ना करके जल्दी से जल्दी, जब पता चल गया ना, क्यों वेट करना है, क्यों वेट करना है? पता चल गया ना कुत्ते ने काटा है? तो कृपया करके जल्दी से जल्दी इंजेक्शन ले लिया कीजिए। ठीक है, ठीक नहीं है कि अगर आप इंजेक्शन ना लें तो, है ना? ठीक है, ले लीजिए इंजेक्शन, अच्छा रहता है ना? नहीं तो देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि कुछ कुछ भी काटा हो, या फिर वो लोहे, लोहा से दिक्कत नहीं होता है, जंग से दिक्कत होता है, जंग, रस्ट। तो अगर आवश्यक नहीं है कि अगर ऐसा हुआ हो तो आपको स्थिति खराब ही होगी, परंतु कभी इन्फेक्शन अंदर घुस गया तो फिर बच नहीं पाइएगा, बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा। एक बार रेबीज का वायरस आपको अटैक कर दिया, तब तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, असंभव सा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर माया का भी वायरस अटैक कर दे, तो उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? इसीलिए माया का एंटीडोट मारने आए हम, इंजेक्शन ले लीजिए।
ठीक है। सबको इंजेक्शन ले लीजिए, हैं? माया देवी काटेगी तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब माया देवी वैसे मतलब अ, होने के लिए बहुत ही अच्छी है। माया देवी कृष्णा की सेविका है ना? होने के लिए बहुत अच्छी है, परंतु उसका काम बहुत खराब है। माया देवी का काम बहुत खराब है। काम बहुत खराब है, आपके लिए बहुत खराब हो जाएगा, हैं? आपके लिए बहुत खराब हो जाएगा। अंदर से वो बहुत अच्छी है। ये स्थिति है, ठीक है? तो आई होप आप लोग जल्दी से जल्दी सब कोई एंटीडोट ले लें, हैं? ताकि माया देवी का वायरस अटैक ना करे, और अगर अटैक कर जाए, अगर पूर्ण रूप से उसके चपेट में आ गया, माया की चपेट में, जीवन बर्बाद है, खत्म हो गया, खत्म हो। जिस प्रकार से रेबीज का आप लोगों को पता है, नहीं पता है? अगर किसी को नहीं पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। रेबीज अगर कोई हो जाए ना, मतलब रेबीज का क्या होता है, पहले कुत्ता काटता है, कुत्ते में इन्फेक्शन होना चाहिए, वो पास ऑन होता है आदमी तक। अब क्या इंजेक्शन लेना है, एंटी रेबीज शॉट, उसको शॉट बोलते हैं ना, हाँ, एंटी रेबीज शॉट लेना है, दवाई लेना है। अगर नहीं लिया, 48 घंटे में वायरस अपने आप को असर दिखाने लगता है। फिर वो इंसान जो होता है ना, व्यक्ति जो होता है, फिर वो कुत्ते की तरह काम करने लगता है। कुत्ते की तरह भौंकता है, कुत्ते की तरह नोचता है, सारा कार्य ही कुत्ता हो जाता है, वो इंसान ही कुत्ता हो जाता है। हाँ, हाँ। तो अभी कोई माया देवी का वायरस काटे जाता है तो सोच लीजिए, है ना? और रेबीज वाला वीडियो देख लिया कीजिए कोई। रेबीज का हो जाता है तो लोग क्या कैसे कैसे करने लग जाता है ना? ऐसे ही करता है, कुत्ता ही हो जाता है, वो भी खूंखार कुत्ता। कुत्ता भी ऐसा नहीं करता होगा जितना रेबीज माया देवी का एजेंट बन, हाँ, इसीलिए माया देवी का एजेंट बन जाते हैं लोग। बिल्कुल सही बात, एकदम सही पकड़ा है। तो इसीलिए प्रेम प्रेम का एंटीडोट ले लीजिए, हैं? प्रेम का इंजेक्शन ले लीजिए, अपने अंदर प्रेम भर लीजिए, हैं? हाँ, एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना? तो हृदय को शुद्ध करना है, और शुद्ध कैसे करना है? शुद्ध प्रेम भर लीजिए बस, हैं? बाकी गंदगियों को हटाइए, छाड़िए अनाचार, हैं? कृष्णेरा प्रचार करो, छाड़िए अनाचार। क्या करना है? गंदगी को हटाइए, जीवे दोए कृष्ण नाम, है? क्या दे रहे इंजेक्शन में? कृष्ण नाम, सर्वधर्म सार। इसके बाद कोई और धर्म का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई और चीज का आवश्यकता नहीं है। जब कृष्ण नाम दे रहे हैं बस ठीक है, अब ठीक है। तो ये वाला इंजेक्शन सब कोई ले लीजिए, है? प्रेम वाला इंजेक्शन ले लीजिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो रेबीज वाला वीडियो देखिए कैसे कुत्ता बन जाता है, ठीक है? कुत्ते से भी ज्यादा बन जाता है। कुत्ता तो फिर भी कम खूंखार होता है। पता नहीं, मैंने जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, कुत्ता अटैक करता है पर कुत्ता फिर भी रुक जाता है। रेबीज जिसको हो गया व्यक्ति, तो रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। और इंसान तो इंसान होता है, मतलब इतना बड़ा हट्टा कट्टा, तो रुकता ही नहीं है। उसको बांध दिया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है? तो ऐसा गति किसी का ना हो। हाँ, इसीलिए कभी कोई ऐसा वायरस वायरस कभी लग जाए कि हो गया है, चांसेस है, फटाफट जाइए इंजेक्शन ले लीजिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है, एक इंजेक्शन लेने में कुछ नहीं जाता, ठीक। मेरे को याद आता है, एक बार कभी ऐसा लोहे के गेट से मेरे को चोट लगी थी, खून भी निकला था, और मैंने नहीं लिया था एक बार, बहुत गलत काम किया था, बहुत गलत काम किया था, ठीक है? तो हाँ, मैं ऑनेस्टली उसलिए बोल रहा हूँ कि देखो मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी, बहुत भारी गलती थी, लेना चाहिए था।
ठीक है, उस समय बहुत ही ज्यादा डर लगता था। अब डर लगता था, डर एक्चुअली में यही बात है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों का छोटा-छोटा जो डर होता है ना, उसके सामने बड़ा-बड़ा लक्ष्य छोड़ देते हैं। अभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। छोटा-छोटा अगर डर लगने लग जाए ना कि एग्ज़ाम का डर लगता है, तो पढ़ाई ढंग से नहीं करेगा वो। ठीक है? तो छोटा-छोटा डर के कारण हम बड़ा-बड़ा चीज़ छोड़ देते हैं। तो छोटा डर से ओवरकम करना चाहिए। हैं? हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं है। अरे डर लगता है, कोई बात नहीं। फाइट इट आउट। अभी गाय थी, अभी की बात है। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, उसके बाद फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। अभी गाय थी। तो अब आप समझिए, हमको इंजेक्शन से इतना डर लग रहा है, दर्द होता है, गाय को नहीं होता है। और गाय को समझ में आ गया, इंजेक्शन मिलने वाला है। अब वो क्या करेगी? अपना शक्ति का प्रयोग तो करेगी। अब डर लगता हो हम गाय से भाग जाए, तो फिर गाय को कैसे बचाएं? डर के आगे काम करना पड़ेगा ना, कि डर लगता है बोल करके भाग जाए। अब बाय द वे, बात हमेशा यहाँ पे गाय की हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बाहर की गाय है, ये रोड की गाय है। ये कोई घर की गाय नहीं। घर की गाय कहने का अर्थ ये होता है कि घर की गाय घर के लोगों को जानती है, तो वो कैसा, वो व्यवहार भी वैसा करती है कि नहीं, अगर ये कर रहा है तो कुछ अच्छा कर रहा है। बाहर की गाय हमेशा नहीं मानती है, अब कितना भी कुछ भी कर लो। उसने सालों भर बाहर देखा हुआ है। जितना पता है मेरे को, ये 15 साल बाहर रही है। तो अब अचानक से कोई व्यवहार बदल दीजिएगा, आप कितना भी अच्छा चाहिएगा, वो कैसे मान लेगी कि आप अच्छे हो? 15 साल से तो उसने रोड पे देखा हुआ है सब। तो ये बात है। तो हमको डर के आगे काम करना होता है। डर में अगर डूबे रहेंगे तो फिर काम नहीं होगा, है ना? तो मैं गलती अपनी स्वीकारता हूँ कि उस समय मेरी गलती थी। कृपया आप लोग कोई ऐसी गलती ना करें, कभी नहीं, ठीक है? अच्छे से देखिए, जीवन मिला है नाश करने के लिए नहीं, है ना? जीवन मिला है भक्ति करने के लिए, जीवन का नाश मत कीजिएगा, ठीक है? माया देवी का वायरस मत काटने दीजिएगा, है ना? नहीं तो वैसे ही हो जाइएगा। ठीक है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से जिज्ञासा होंगी बोलेंगे। करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। हुँ, हुँ। ओके, शीला माता जी और अतुल प्रभु जी, हो सकता है? हो जाएगा तो कर लीजिएगा। हाँ। जी गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जीवन गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की गंगामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महाराज पूरी द्वारका वृंदावन धाम की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी।
हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण। आशी, बोलना है? हरे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण डिवोटीज। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। ये एक और एग्जांपल है गुरुजी की कृपा का। आज कुछ बात हो रही थी और मैंने गुरुजी को बताया कि मेरे स्कूल में एक एग्ज़िबिशन होने वाला है। तो हर दिन लास्ट का करीब 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा उस एग्ज़िबिशन की प्रिपरेशन के लिए रहता है। तो उस समय कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई कुछ होता नहीं है और मेरा एग्ज़िबिशन का काम लगभग हो ही गया था, कुछ दिन पहले ही ख़त्म हो गया था। तो हम ऐसे ही क्लास में बैठे रहते थे, कुछ करते नहीं थे, मतलब बेसिकली पूरा टाइम बर्बाद होता था। तो ये कुछ दिन से ऑलरेडी हो रहा था और हर दिन मैं ऐसे ही भुगत रही थी स्कूल में, ऐसे ही बैठी रही, कुछ काम कुछ मतलब पढ़ाई करी थी अपना सेल्फ स्टडी। पर आज गुरुजी को बताया और उनको पता चला और वो कुछ ऐसे ज़्यादा फिर बोले नहीं, बस सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको बताया लगभग उसी घंटे में स्कूल से एक मैसेज आ गया कि आज से वो जो एक्स्ट्रा टाइम था एग्ज़िबिशन का, अब वो डिसकंटिन्यू होगा, वो नहीं होगा। तो स्कूल टाइम नॉर्मली चलेगा और मतलब वो अब 1 घंटा नहीं रहेगा। और मतलब गुरुजी की ऐसी कृपा है, उनको बताते ही सब हो गया। वरना 1-2 हफ्ते से ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही स्कूल में बैठी रही थी, मतलब कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन आज ही बताया और उसी घंटे में यही न्यूज़ आ गई। जब फिर से बात हुई कि अब स्कूल में क्या होगा, वो तो टाइम वेस्ट होगा, वही मैसेज आ गया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी कृपा है सब। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। तो समय बचा, अच्छे से भक्ति करो और काम करो, ठीक है? हैं? समय बचा तो काम करेंगे ना, हैं? और सेवा कीजिए और काम कीजिए, ठीक है? और दृढ़ता से भक्ति कीजिए। यस, अतुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। इसी प्रकार का एक अनुभव मैं भी सभी डिवोटी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। जिस प्रकार मैं 2 माला रोज आपके साथ जपता हूँ और बस में यहाँ से जाते वक्त मेरी 1 माला और पूरी हो जाती है और मैं अपने कार्य क्षेत्र में मतलब मैं कार्य भी करता रहता हूँ पूरे डिवोशन के साथ। और उस कार्य के साथ-साथ मेरे मुँह से अपने आप ही महामंत्र जप चालू रहता है कंटिन्यू। ये मतलब मैंने बहुत बड़ा अनुभव किया गुरुजी कि मेरा ध्यान कहीं और मतलब चीज़ों में रहता था, काम की में पूरा इन्वॉल्व रहता था। अभी भी काम में इन्वॉल्व रहते हुए मेरा मुँह से हरे कृष्ण, हरे राम ये कंटिन्यू चलता रहता है। मैं मतलब फिर मैं चाह करके भी मतलब सोचता हूँ कितनी बार कि मैं ये पूरा ध्यान इधर लगाऊँ। ध्यान पूरा इधर काम में रहता है, लेकिन वो मंत्र बरोबर मेरे मुँह से चलता रहता है गुरुजी। ये सब आपकी कृपा और कृष्ण की कृपा है। आप आपके माध्यम से कृष्ण की कृपा मुझे अनुभव हो रही है गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं सच बता रहा हूँ, देखिए आप विपुल प्रभु जी से पूछ सकते हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ को विपुल प्रभु जी ने देखा है। ऐसा बदलाव लोगों में बहुत कम आता है, नियरली इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जुड़े हुए मतलब आज्ञा पालन करते हुए जुड़े हुए कितना 7-10 दिन हो रहा है ना? ऐसा। और अब क्या हो रहा है? पहले भी जुड़े हुए थे पर आज्ञा पालन से तो नहीं कर रहे थे। पर अब क्या हो रहा है? अब इतने से दिन में इतना बड़ा बदलाव, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। परंतु मैंने पहले ही बोला था, आपको उसी समय बोला था, शायद पब्लिकली भी बोला था कि आप में बहुत जल्दी बदलाव आएगा, एक्स्पोनेंशियल, एक्स्पोनेंशियल शब्द प्रयोग जी किया गुरु। था। हाँ, तो वो होना ही था। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी थी, आपने बाकी डिवोटीज़ को देख कर के आपकी उस कारण भी श्रद्धा थी। श्रद्धा को हिलने मत दीजिए, जी गुरु। ठीक है? श्रद्धा को बस मत हिलने दीजिएगा। आपका बहुत अच्छा और बहुत अच्छा स्थिति होगा। श्रद्धा को कभी मत हिलने दीजिए, है ना? हमेशा जैसा गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्न, हमेशा, हर पल। तो फिर बाकी बदलाव भी आएगा और आएगा। अभी एक्स्पोनेंशियल चलते रहेगा, परंतु कब? जब तक आप ये श्रद्धा को नहीं हिलने दीजिए। श्रद्धा थोड़ा-सा हिला बस, फिर दिक्कत हो जाएगी।
जी गुरु जी। वो कैसा होता है ना, वो एक 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 पेड़ होता है, बांस का एक पेड़ होता है, एक एक प्रजाति होता है, जिसमें चाइना चाइना में मैंने शायद सुना है कि जिसमें बहुत सालों तक, पता नहीं कितने साल, 7 सालों तक कुछ तो ऐसा, कि उसमें पानी डालते रहते कुछ नहीं उगता है। पर 1 साल में इतना उगता है कि 7 साल से 8वें साल में इतना उगता है जितना कोई कल्पना नहीं कर सके, ऐसा है ना। तो हाँ, 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 आपको फिर जब दृढ़ता से भक्ति कीजिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी चलिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से लक्ष्य प्राप्ति बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, हरे अमेजिंग। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, हरे प्लीज। कृष्ण गुरु जी। ये अतुल प्रभु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाम को हम दोनों जो वर्क प्लेस से आए थे, तो दोनों बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, इतने में भैया को किसी का फोन आया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फोन उठाते से ही वो हरे कृष्ण बोले। अब ये नहीं मालूम कि उस दूसरी साइड कौन पर्सन था, ये मुझे भी नहीं मालूम। बाकी उनके मुंह से सबसे पहले हरे कृष्ण निकला, और जब उनने फोन रखा उस समय भी हरे कृष्ण ही बोले थे। मुझे बहुत खुशी हुई गुरुजी सुन के। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बड़ा अमेजिंग है, बड़ा अमेजिंग है। देखिए कितना ज्यादा और कितना पॉजिटिव बदलाव सभी में आ रहा है ना। हाँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अब बताइए, मैं 2 बात बोलता हूँ। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ कैसे नहीं रहे? अब अतुल प्रभु जी तक को नहीं पता था कि वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको पता तक नहीं था। शीला माता जी को पता नहीं था कि वो संघर्ष कर रही है, उनको नहीं पता था। उनसे पूछिए, उनको पहले पता था क्या? पहले नहीं पता था। अभी देखिए, आप समझ आ रहे हैं ना, संघर्ष कर रहे थे। तो जो संघर्ष कर रहे हैं हम उनके साथ, परंतु जो पाखंडी बनना चाहते हैं उनका साथ नहीं। ठीक है, आप सही रास्ते चलो, आप सही रास्ते चलना चाहोगे, हम आपके साथ। नहीं पता था ना, तो बताइए कितना अनमोल चीज है। अब आप लोग सच में बताइए, सारा जीवन का जितना अच्छा चीज है सबको एक तरफ रख दीजिए, और दूसरी तरफ भक्ति, दूसरी तरफ कृष्णा का प्रेम, क्या ज्यादा मूल्यवान है? पूरे जीवन में जो जो मिला है, और दूसरी तरफ कृष्णा का प्रेम, क्या मूल्यवान है? सोच के देखिए। सोच के भक्ति मूल्यवान है गुरु जी, देखिए। और मैंने अपना जीवन का बहुत समय नष्ट कर चुका हूँ। कोई अब बात और नहीं। आगे नहीं करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कृष्णा का प्रेम है, भक्ति है, तो कृपया करके आप इस प्रेम भक्ति से सभी को जोड़िए, ठीक है, जोड़िए, है ना। जी गुरु हम जी। बाकी लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी पता नहीं है, आपको नहीं पता था, बाकी लोगों को भी पता नहीं है। देखिए हमारा तो काम कैसा है ना, हम लोगों को बताते कि तुम प्रॉब्लम में हो और सॉल्यूशन भी मेरे पास है, हम सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, तुम सॉल्यूशन को भी स्वीकार कर लो। प्रॉब्लम भी तुम्हारी है, सॉल्यूशन भी मेरे पास है, हम दे भी रहे हैं, स्वीकार भी कर लो। उसके बाद भी निवेदन कर रहे हैं, सुन लीजिए, मान लीजिए, उसके बाद भी डांट रहे हैं, क्यों नहीं सुनते हो, क्यों नहीं मानते हो? हैं? इसमें मेरा क्या मेरे को क्या दे रहे हैं आप? मेरे को क्या दे रहे हैं? मेरा तो कुछ नहीं है जी। हैं? आप ही का प्रॉब्लम है, आप ही के प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं, उसके लिए भी निवेदन कर रहा है, उसके लिए भी डांट रहे हैं। बताइए, ये है स्थिति। परंतु ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना कार्य करने के लिए तैयार हैं। ये जो सच में जो प्रामाणिक गुरु हैं ना, बहुत थैंकलेस जॉब है, बहुत थैंकलेस। मतलब बहुत सारा कार्य थैंकलेस होता है, मतलब कोई कोई कुछ कर भी नहीं सकता, परंतु गुरु का स्थान तो बड़ा बड़ा कष्टदायी होता है। लोग गुरु 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 बनना चाहता है, परंतु अगर अवसर मिले तो गुरु नहीं बनना चाहिए। बस इसलिए बनना चाहिए ताकि भगवान के नाम का प्रचार हो जाए, अपने गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए, बस। ये तो गुरु नहीं बनना चाहिए, गुरु बन करके लाभ नहीं है, अगर वैसे देखें तो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला उसलिए गुरु बनिए, हैं, ठीक है। और इसलिए सभी को भगवान के बारे में बताइए, हम वो सब ठीक है, परंतु
अगर आप अपना हित देखिएगा, कोई अपना स्वहित देखे, तो उस स्वहित तो इसी में है कि गुरु ना बना जाए। स्वहित तो इसी में है कि आराम से पेड़ के नीचे बैठ करके कहीं पे शांति में, एकांत स्थान पे बैठ करके आराम से अपना भक्ति कीजिए, ठीक है? भगवान से प्रेम जागृत कीजिए, दूसरों को बताने चलिएगा, बेचारे खुद ही संघर्ष कर रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। यह है स्थिति, ठीक है? होता यही है, परंतु फिर भी क्योंकि कृष्ण इससे प्रसन्न रहते हैं, गुरु इससे प्रसन्न रहते हैं, तो काम करना चाहिए, ठीक है? अब आप सोच के देखिए, मेरे पास कितना आसान विकल्प था, हम क्यों शीला माता जी को बताएं, हम क्यों अतुल प्रभु जी को बताएं? अरे क्लास में आते हैं तो सुन लीजिए, हमने तो पर्सनली जा जाके बताया, क्यों बताएं? क्यों बताएं? कभी कभी सोचिएगा ना, घंटों घंटों सोचिएगा तो रोना आ जाएगा, बट आंसर नहीं मिलेगा, बट वो रोना भी है ना आपको शुद्ध बनाए, तो दुखी मत होइए इसमें, है ना? ये प्रेम के आंसू है इसमें। देखिए, हम यही चाहते हैं कि आप भगवान का प्रेम चख लीजिए, इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कचरा है सब, है सब कचरा है। तो हम ये धन आपको कैसे नहीं दें? हम ये धन कैसे नहीं दें? हम तो जा जाके धन देने के लिए तैयार हैं। आप नहीं आइएगा, हम आपके पास आकर के धन देंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। मैंने जिस दिन आपसे बताया है उस दिन से आयांश भी ठीक है गुरुजी। नहीं, आपने नहीं बताया है, उसके बाद कुछ हुआ है, ठीक है, अच्छा है, परंतु अब आप देखिए, ये तो ठीक है, आप तो बोल लीजिएगा, बाकी लोगों का तो बोल लीजिएगा कि हम्म, हाँ हाँ हाँ, लोगों को समझ है, और फिर दूसरे दूसरे प्रकार के लोग होंगे, बोलेंगे माइंड वॉश कर दिया गया है, तीसरे लोग बोलेंगे कि आसक्ति हो गई होगी, चौथे लोग बोलेंगे कि हो सकता है आप मीठे शब्द बोलते हैं इसलिए हो सकता है, पांचवें लोग बोलेंगे कि देखिए आप में कुछ है ऐसा अट्रैक्शन जैसा है। एक बात बताइए, आयांश स्पेशल चाइल्ड है, वो सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार भी नहीं करता, ना समझता ना करता, वो कैसे बदल जाएगा? बदल गया, अरे जीवन से, पूरा जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, बदल गया, और एक बार नहीं, हर बार बदलेगा, हर बार बदलेगा, ठीक है? आप आज्ञा पालन करते रहिए, जैसा बोले वैसा काम करते रहिए, सब बदलेगा, ठीक है? बदलाव आएगा, आएगा, मानिए, काम कीजिए, नहीं काम कीजिएगा तो फिर दिक्कत है ना। अब लोग जुड़ते नहीं है, हमको उससे बड़ा दिक्कत है, तो फिर हम कहां से बदलाव लाए? गुरु जी जो आपके प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनका ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। टू द डिग्री यू सरेंडर, जिस प्रकार से आप समर्पण करते हैं, बस वही। अगर समर्पण नहीं करते तो बदलाव नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। दिस इज लैंग्वेज ऑफ लव, ये प्रेम की भाषा है, ठीक है? इसमें हम तभी कर सकते हैं जब आप प्रेम को स्वीकारें, है ना? अब प्रेम को स्वीकारेंगे नहीं तो, अभी वो गाय है, ठीक है, तो गाय में क्या होता है, गाय में हाँ, मतलब जन्म से ही ममता होती है ना, हमेशा होती है। अभी पता नहीं कितने लोगों ने कभी गाय रखी हो। अब मालूम है क्या, बाकी जीवों के बारे में बात करें ना, तो बाकी जीव वो अच्छे से वो अनुभव नहीं करते हैं, गायों में अनुभव, वो आपको बड़ा बहुत कुछ सिखा देगा।
इनफैक्ट गायों के साथ रहना चाहिए। अमेरिका में तो ऐसा भी है कि गायों के साथ रहने पे पैसे लिए जाते हैं। अगर गौशाला जाइएगा तो गायों के साथ रहने के लिए वो पैसे चार्ज करते हैं। तो ऐसा है। तो अब कैसा है, जब गाय देखिए ना, तो गाय देखिए कि कितना वजन होता है गायों में, है ना? 250, 300, 400, 450, 500 किलो तक गाय, नंदी होते हैं। आपका क्या वजन है? आपका क्या वजन है? बहुत बहुत होगा तो 50, 60, 70, 80, 90, 100 किलो होगा। आप कहाँ टिकते हैं उनके सामने? परंतु आप प्रेम से आप व्यवहार करें, गाय चुप हो जाती है। गाय चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। लॉजिकली होना चाहिए क्या? अरे आप कहाँ टिकोगे उसके सामने? लॉजिकली तो नहीं होना चाहिए। परंतु प्रेम से बस व्यवहार करो, गाय अपने आप ही चल लेती है ना? तो वो कब अनुभव होता है? वो कब अनुभव होता है? जब सामने वाला प्रेम अनुभव करने के लिए तैयार हो ना। अब प्रेम अनुभव करने के लिए तैयार ही नहीं है, हम प्रेम की भाषा बोल रहे हैं, स्वीकारने को तैयार ही नहीं है, तो अनुभव नहीं होगा, है ना? उसी तरीके से रेखा माता जी भी बहुत जल्दी बदल सकती है। इनका पूरा परिवार, आप लोगों का है ना, पूरा परिवार बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा-बड़ा बदलाव देख सकता है। ठीक है? और सब कोई बहुत जल्दी शुद्ध भक्ति कर सकता है। बहुत ही जल्दी। मतलब आप लोगों को अपने परिवार में, तो जो भी परिवार वाले हैं, जल्दी से जल्दी सभी को जोड़ देना चाहिए। मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे से बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप मेरे से थोड़ा टाइम ले लीजिए, हमेशा मैं अवेलेबल नहीं रहता। इनफैक्ट मेरे को अभी तो शाम से जब क्लास हुई ना 5 बजे से, तब से अभी तक हो गया, अभी तक तो मैं फ्री नहीं हूँ। ठीक है? मैं वॉइस मैसेज तक नहीं सुन पाया हूँ। पर ठीक है, प्रयास करते रहते हैं मैसेजेस का रिप्लाई करने का। पर असलियत यही है, आप सभी श्रद्धावान होइए और देखिए, बड़ा सरल सा बात है। क्या आपको लगता है विपुल प्रभु जी झूठ बोल रहे हैं, अतुल प्रभु जी झूठ बोल रहे हैं, शीला माता जी झूठ बोल रही हैं, बाकी कोई पलक माता जी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ लगता है? एकदम सही बात है ना? सही है ना एकदम? आपके साथ भी सही होगा। आप बस मानिए, जैसा बोला जा रहा है वैसा मानिए, जो बोला जा रहा है वो कीजिए। ठीक है? बहुत जल्दी बदलाव आएगा, बहुत ही जल्दी बदलाव आएगा। अब बात कैसा है, मैंने अभी तक जिनसे भी बात किया है, ठीक है? विपुल प्रभु जी के परिवार में, जिनसे भी बात किया, कोई भी द्वेष नहीं किया। बस ये मत कीजिएगा, द्वेष मत कीजिएगा। सब बदल जाएगा, सब। जोड़ते जाइए, सब बदल जाएगा। अब पूरा जैसे शाखा होता है ना, चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है भगवत प्रेम, तो एक शाखा बनता है और शाखा से बहुत सारा छोटा-छोटा शाखाएँ बनता है। तो अब ये एक शाखा जैसा बन गया है। इस ये शाखा में जितना पेड़-पौधा जो भी है, फूल-पत्ती जो भी है, ये शाखा में जो भी है, सब अच्छा हो जाएगा। हम तो तैयार हैं ही हैं। तो आप लोग दृढ़ता से पालन कीजिए। कमी रहे तो पूछिए, पूछते जाइए, जानते जाइए, बोलते जाइए। ठीक है? परंतु पीछे मत हटिए। बस मेरा एक निवेदन, पीछे मत हटिए। कदम पीछे मत लीजिए। आगे बढ़िए। आगे चलिए और आगे चलिए और आगे चलिए और आगे चलिए। ठीक है? और भी मैं किसी परिवार के लिए कर सकता हूँ, बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे परिवार हैं जो कि बदल सकते हैं, पर बदलना चाहते ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आप बात को मानते ही नहीं हो। मानते ही नहीं हो। ठीक है। जब नहीं मानते तो हम मदद नहीं कर सकते।
अब देखिए ज्ञानेश्वरी माता जी मानी तो तेजस्वी माता जी बदल गई, बदल गई। ऋचा माता जी मानी थी बहुत पहले की बात, तो आशी माता जी कैसे बदल गई, एकदम बदल गई। ठीक, तो और फिर आकांक्षा माता जी मानी तो अभिजीत प्रभु जी बदल गए हैं? वहां पे भी क्या, जो मानेगा वो बदलेगा। आकांक्षा माता जी को हम दूसरे डिवोटी के लिए भी बोल ना, सुनने को ही तैयार नहीं, मानने को ही तैयार नहीं, नहीं बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। जब मानने को तैयार नहीं है तो नहीं बदलेंगे। मानिए तो बदलाव आएगा, नहीं मानिएगा तो फिर हम कहां से बदलेंगे। ठीक है, ये है। तो मदद स्वीकार करने के लिए जो जो बात बोली जाए वो मानते जाइए, जैसे जैसा बोला जाए मानते जाइए। और कोई एक परिवार नहीं है, सारा परिवार है। हमारे लिए तो पूरा वैष्णव परिवार एक ही है। मनीषा माता जी मानी तो नमिता माता जी बदली, ठीक है। तो हम मानेंगे तब बदलेंगे, उसमें क्या, सब कोई ऐसा नहीं है परिवार आ जाए तो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। मानेंगे तब बदलेंगे। नहीं माने तो नहीं बदलेंगे। टू द डिग्री यू सरेंडर, बस इतना ही होगा। जितना आप समर्पण करेंगे उतना बदलाव आएगा। हम तो चाहते हैं सब आज ही बदल जाए। मैं सच बता रहा हूं, आप आज रात को ले आओ, अभी रात को ले आओ, मैं सुबह तक नहीं सोऊंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा, मैं बस बात करते रहूंगा, मैं बस एक्सप्लेन करते रहूंगा, मैं नहीं सोने वाला। आप ले आओ, जितने डिवोटीज को लाना ले आओ, हम हिलेंगे ही नहीं। हम तो चाहते हैं ऐसा पूरा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता ऐसे ही जाते रहे, बोलते रहे, हम सभी को बताते रहे, परंतु फिर बदलाव लाइए, जो बोल रहे हैं मानिए। हम काम करने में पीछे नहीं हट रहे, पीछे नहीं हट रहे, परंतु कोई बदलना ही नहीं चाहे। अब हम उसके लिए क्या करें। उसके लिए उसको लगता है चीप है कि रात के 11 बजे भी अवेलेबल है, चीप, सस्ता, है ना। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सच बात यही है कि हम सुबह से काम ही कर रहे हैं। असलियत तो कुछ और है। असलियत तो ये है, हम काम ही कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, वाणी पोस्ट जो लिखना होता है, वाणी पोस्ट हम कभी भी लिख सकते हैं, मौका ही नहीं मिल रहा है, मौका ही नहीं मिल रहा है वाणी पोस्ट लिखने का। पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, कभी भी हम लिख सकते हैं, मौका ही नहीं मिल रहा। कल का वाणी पोस्ट अभी तक तैयार नहीं है। हम तो कितना 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन एडवांस के लिख सकते हैं। ये स्थिति है, ठीक है। तो बस ये है कि कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, है ना। हाँ, कल वैसे एक छोटा आना चाहिए, बहुत दिन से बड़ा बड़ा थोड़ा आ रहा है, कल एक छोटा आना चाहिए, उसके बाद फिर देखते हैं बड़ा, जो भी है। तो आप लोग इस बात का टेंशन ना लीजिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। आप लोग दृढ़ता से आज्ञा पालन कीजिए, बहुत पॉजिटिव बदलाव आए, सब कोई भगवान से प्रेम जागृत करे, सब कोई काम करे, भगवान के लिए काम कीजिए, ठीक है। हम कुछ कर सकते हैं, बताते जाइए, बताते जाइए, हम करेंगे, ठीक है। चिंता मत कीजिए, है ना। हम काम करते हैं, और चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। एक जिज्ञासा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी, आप प्लीज बताएंगे कि आपकी मानने की मी कहा, माननी मी क्या लिखा हुआ है, कहाँ कम पढ़ रहे हैं कि परिवर्तन परिवर्तन
परिवार वाले नहीं मानते, परिवार वाले नहीं मानते, अनेबल टू अंडरस्टैंड। देखिए क्या है, कोई द्वेष करके बैठा हुआ तो वो नहीं स्वीकार करेगा ना। अब बात ये भी होता है, बुरे गुण में स्थित होंगे तो भी नहीं स्वीकारेंगे, द्वेष करके कोई बैठा हो तो भी नहीं स्वीकारेंगे। ठीक है, आप प्रयास करते रहिए, आप अपना प्रयास करते रहिए। देखिए, प्रेम के मार्ग से कोई स्वीकार कर सकता है या दर्द के मार्ग से, ठीक है। तो ये भी होता है, बहुत बार दर्द के मार्ग से स्वीकार करना चाहते हैं, नॉट गुड, अच्छा नहीं है। हम तो चाहते हैं प्रेम के मार्ग से, क्यों दर्द लेना चाहते हो? अभी समझिए बात को, गाय को इंजेक्शन देना था तो प्रेम से मान जाती या फिर दर्द होता? प्रेम से मान जाओगे तो कम कष्ट होगा, दर्द से मानोगे तो फिर ज्यादा कष्ट होगा। हम नहीं चाहते कष्ट दे, पर मानोगे ही नहीं, लो कष्ट लो, समझ रहे? हम तो नहीं चाहते कष्ट, हम तो किसी को नहीं चाहते कष्ट, हम कष्ट देने के लिए नहीं है। पर ठीक है, आप अपना काम करो, अच्छे से काम करो, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे काम करो, अच्छा काम कीजिए, है ना। हमारा प्रयास होना चाहिए कर्म पे, है, कर्म का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण, कर्म का लक्ष्य होना चाहिए गुरु, काम अच्छे से कीजिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे अतुल प्रभु जी ने फोन पे जब हरे कृष्णा बोला तो काम किया ना, अब वो छोटा सा ही काम है, परंतु काम किया ना, उससे क्या होगा, उससे अपने आप ही बदलाव आएगा। अब उसमें ये नहीं देखना चाहिए हमने हरे कृष्णा बोला, सामने वाला बोला कि नहीं बोला, बोल दिया तो बहुत खुश हो जाना चाहिए, हाँ ठीक है, अच्छा है, हरे कृष्णा बोला। नहीं भी बोला तो भी कोई बात नहीं, नहीं बोला नहीं बोला, है ना। एक बात और है, कोई भी टेम्पल के प्रति डिवोटेड है, उनकी आंखें अगर आपके संबंधी हैं तो अवश्य खोलिएगा। टेम्पल के प्रति समर्पण नहीं चाहिए, लोग सोसाइटी का डिवोटी बन जाता है, सोसाइटी का नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपके कोई भी संबंधी हैं टेम्पल के प्रति टेम्पल के प्रति डिवोशन नहीं चाहिए, टेम्पल के प्रति नहीं चाहिए, ठीक है, सोसाइटी के प्रति नहीं चाहिए, हमको कृष्णा के प्रति चाहिए। अब लोग स्कूल में भी मुझे राधे श्याम और हरे कृष्णा बोलते हैं आपके कारण, क्योंकि आपने बोला, मुझे बोला कि हरे कृष्णा बोलो सबको। एक बार मैंने आशिकों को भी बोलते हुए देख लिया था, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ तो थैंक्स, कुछ तो। अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? तो बड़े प्रेम से मिलता है ना, उनको प्रेम से नहीं मिलता उनको डोज पड़ जाता है। कुछ तो बोल दिया था, भौतिकता करनी है तो यहाँ से निकलो, यहाँ पे रह करके ये सब क्या, तब से बदलाव लाइए, है ना। तो हाँ, बहुत अच्छा तब से अब हरे कृष्णा ही बोलते हैं। अब हरे कृष्णा मालूम में क्या हो रहा है, इससे बहुत सारा बदलाव हो रहा है, लोग नहीं समझ पा रहे। जैसे ही आप हरे कृष्णा बोले, आपके मुख से हरे कृष्णा निकला, दूसरे के चेतना में हरे कृष्णा हुआ, अब दूसरे ने राधे श्याम बोला या कुछ भी बोला, राधे राधे बोला, तो आपने फिर राधे राधे सुना, तो एक एक बार तो तब हुआ, एक बार तब हुआ। बताइए, बिना मतलब आप तो अपना काम कर रहे हो और बैठे बैठे भक्ति कर रहे हो, हैं। एक लड़की मुझे ही बोली तो मैंने हरे कृष्णा बोला, फिर वो राधे श्याम बोली, हाँ ठीक है, अच्छा है। हाँ, तो सबको ही, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर राधे श्याम ही बोलना चाहता है, ठीक है, उसके सामने राधे श्याम बोल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ठीक है, अगर वो जानते हैं गुरु महाराज को, तो हरे कृष्णा बोल दीजिए। अगर कोई भी गुरु महाराज को जानता है या कोई भी हरे कृष्णा जानता है, तो उसे हरे कृष्णा बोल दीजिए। अगर नहीं जानता है, नहीं जानना चाहता है, कोई बात है, यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत खराब है, तो वो हरे कृष्णा बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, राधे श्याम बोलिए। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत लोगों को बहुत खराब, सैड, सैड, बट है, ठीक है। तो बहुत लोगों को मार्ग से भटकाया गया है, गड़बड़ है ना, सही मार्ग पे, ठीक है। तो कृपा मार्ग को आगे बढ़ाएं, तो दृढ़ता से चलिए, हैं। कोई कुछ मैं कर सकता हूं तो बताते रहिए, ठीक है। प्रभु जी मैं कर सकता हूँ, हाँ प्लीज।
गुरुजी, प्लीज वो बोलिए। सामने वाले व्यक्ति ने भी मुझे 2 ही बार हरे कृष्ण बोला। आय, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बताइए। वो मेरे बहुत एचआर के जीएम थे बड़ौदा में। हाँ, मैं उनसे अपने पेंशन से रिगार्डिंग बात कर रहा था। हाँ। उन्होंने भी दोनों बार मेरे को हरे कृष्ण बोला। बहुत अमेजिंग, बहुत बहुत अमेजिंग। अब आप सोचिए, उनकी चेतना में भी है कि आप भक्ति कृष्णा के बारे में, आपकी चेतना में भी है। अब मालूम है, आप जीवन भर भूलना चाहेंगे ना, आप भूल नहीं पाइएगा कि उनने हरे कृष्णा बोला था। हो सकता है मेमोरी में भी याद ना रहे, एट द बैक ऑफ योर मेमोरी हमेशा ही याद रहने वाला है, हमेशा याद रहेगा। कृष्णा जी का गुरु नाम कभी नहीं जाता, कृष्णा का नाम कभी नहीं जाता, कृष्णा से जुड़ा हुआ संबंध कभी नहीं जाता। आप अगर भगवान का नाम न लेते रहते तो वो भौतिक कार्य था, और क्योंकि भगवान का नाम लिया तो वहां पे भी आध्यात्मिक था। बताइए, भौतिक कार्य करना तो कोई त्याग नहीं सकता है, परंतु भक्त यही करता है। भक्त हमेशा आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है, हर जगह भगवान का नाम लेगा, हर जगह भगवान का प्रचार करेगा, हर जगह प्रेम का वितरण करेगा। हैं? बता रहे थे ना, प्रेम का डोज दे दीजिए, हैं? प्रेम का इंजेक्शन लगा देंगे। आपने लगा दिया, ठीक है, सबको ही लगाते रहिए, ठीक है, जी गुरु संकोच मत कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे अब सभी सभी संबंधियों को ढूंढिए, जो जो भक्ति करने वाले हैं, जो जो जिनको जिनको आप कन्विंस कर सकते हैं, सभी को निवेदन कीजिए। मैं जी कुछ गुरु कर सकता हूं उनसे बात करके, मैं करने के लिए तैयार हूं। जी गुरु बाकी भी आप लोग जो भी परिवार है ना, कुछ कर जी सकते हैं, बिल्कुल बताइए। जी गुरु जी। हरे बिल्कुल कृष्ण। बताइए। है ना, करते हैं ना, काम करते हैं ना। बाहर के लोगों को ऐड करना, बाहर के लोगों को जोड़ना, देखिए वो आसान है, सच में आसान है। जी हाँ, गुरु ये बात है, क्योंकि देखिए हम हमारा प्रयास मालूम है क्या होता है? हमारा प्रयास ये होता है कि अभी कोई कष्ट से जा भी रहा है ना, वो भी कष्ट से निकालो। हम ये बात को नहीं स्वीकारते। एक्चुअली में होता यही है कि अगर कोई भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लेना, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कोई कितने कष्टों से जा रहा है। जा रहा है, अपने आप ही निकल जाएगा। परंतु हम वहाँ पे भी नहीं छोड़ते। हमको लगता है अगर कोई भी भौतिक कष्टों से आ रहा है, हम तो उस सारे कष्टों से निकालने के लिए तैयार हैं। आप कृष्णा के मार्ग को स्वीकारो। हम ही पूर्ण प्रयास करेंगे, हम ही आपको बताते रहेंगे। आप अपने भी काम मत करो, हम काम कर देंगे। परंतु आपको यहाँ से भगवान की बातों को स्वीकारना है। आप अगर ये करने के लिए तैयार हो, तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लोगों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ है। अगर हम मात्र प्रचार करने पे ही केंद्रित रहें, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु प्रॉब्लम ये है कि हम तो दूसरे का कोई प्रॉब्लम भी आता है, उसको भी सर पे उठा लेते हैं। हम तो उठाते हैं। और देखिए, जो पुराने लोग हैं ना, मेरे लिए तो परिवार है। हम परिवार वालों को कैसे छोड़ देंगे? अगर परिवार में किसी का तबीयत खराब हो, किसी की स्थिति खराब हो, तो हम छोड़ देंगे। हमारे लिए पुराने वाले तो परिवार है सब, हम तो छोड़ नहीं सकते उनको। ठीक है, तो ये बात है। तो गलती और बुराई तो मेरे साथ है, पर कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं, अभी जिसको लाना है, जो करना है अभी कर लीजिए। नया बैच स्टार्ट होगा, फिर और दिक्कत आएगा। हम तो झेलने के लिए तैयार हैं, बट थोड़ा सा। और फिर एक और बात है, गौशाला स्टार्ट हो या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो, तो फिर से वही है, फिर से वही वाली स्थिति है। क्योंकि समय 24 घंटे ही है। काश हम इसको भी बढ़ा पाते। नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। चलिए, गुरुजी, कृपा मार्ग की क्लास कब से स्टार्ट होगी? कृपा मार्ग की ओर की क्लास कब से स्टार्ट होगी? अ, अ, मैंने अपने माताजी को बोला है जुड़ने को। जल्दी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा-सा समय दीजिए, थोड़ा-सा समय दीजिए। अभी ये गाय का हो गया, बहुत सारा हो गया, और भी एक्चुअली में वो जिनके पास गए हैं ना, उनके पास क्या है, वो रोड रोड की गायों की सेवा करती हैं, तो अब वो चाहती हैं कि हम भी कुछ-कुछ काम करें उनके लिए, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसा कुछ मतलब हमको अपनी गौशाला बनानी है, हमने तो पहले भी क्लियर किया हुआ है। पर ठीक है, हम किसी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए बात करते हुए डर लगता है, बट ठीक है। अब जैसे उन्होंने आज बोल दिया, आज बोला कि प्रभु जी आप प्लीज़ आ सकते हैं क्या? आज आ जाइएगा, तो हमको इंजेक्शन हमको दिलवाना है। तो ठीक है, आ जाएँगे।
अब हम पीछे हटने वाले नहीं है कि मतलब आप अपना संभालो, आप अपना देख लो। नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो थोड़ा-सा बस इसीलिए थोड़ा-सा एंगेजमेंट का बात है, नहीं तो हम काम और करेंगे। काम तो करना ही है, वहाँ पे जाते हैं तो ऐसे बैठने का मेरा काम नहीं होता, बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं करते। ठीक है, चलिए, पर फिर भी अपनी गौशाला के लिए काम करना है और अपनी गायों के लिए काम करना है। हाँ, बाहर की गाय भी रहेंगी, उनके लिए काम करेंगे। चलिए, तो आप लोग दृढ़ता से आज्ञा पालन कीजिए। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, सब कोई अच्छे से काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी।